प्रणाम नमस्कार करते हुए महापुरुष प्रमाते का वर्णो विस्तार कर सतगुरु गुणान पार राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। महापुरुष कहते गुरु महाराज की महिमा का मैं कहाँ तक विस्तार करूं। जैसे कोई चीज का वर्णन करते अपन, एक तो संक्षिप्त होता है, एक विस्तृत। कई जगह महात्माओं की वाणियों में आता है कि सब संतों ने अपने अपने गुरुजनों की महिमा गाई है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की महिमा अभी तक पूरी नहीं गा सकी, अधूरी। सबने अपनी अपनी क्षमता अनुसार गाई। पक्षी उड़े गगन को, गगन पार को पाए, यूं महिमा गुरुदेव की कापे वर्णी जाए। पक्षी आकाश में उड़ता है, देखो मच्छर भी आकाश में उड़ता है, मक्खी भी आकाश में उड़ती है, छोटी चिड़िया वो भी आकाश में उड़ती है, कबूतर आदि बहुत सारे पक्षी है। तो उन पक्षियों की क्षमता अनुसार वो आकाश में उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने में हरण पक्षी, गरुड़ आदि ये ज्यादा आकाश में जा सकते हैं, लेकिन आकाश कहाँ तक है इसका वार पार कोई नहीं पाता। आकाश अपने आप में अनंत रहता है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं सदगुरु की महिमा जो है वो अनंत है। अच्छा, इतनी महिमा क्यों बताई गई? जिन सदगुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व जो है वो समझ में आया, या ऐसा मानो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अनुभव हुआ, दूसरे शब्दों में ऐसा मान लो कि हम सारे बंधनों से मुक्त हुए, हमें केवल्य पद की प्राप्ति हुई है तो सदगुरु की कृपा से हुई है। इसलिए उनकी महिमा, ये वाणियां अपन पढ़ते हैं ना, इसमें आप देखो तो जितनी भगवान की महिमा आती है उतनी गुरुजनों की महिमा आती है। अब उन महात्माओं के शब्द जो होते हैं बड़े गंभीर होते हैं, गहरे होते हैं। गहरे और गंभीर का अर्थ होता है, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है शब्द तो छोटा सा होता है, उन शब्दों के अंदर से अर्थ जो निकलता है, उस अर्थ में से सत्य प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है। तो रामचरण जी महाराज ने इस पद में कहा है, अब मैं सदगुरु शब्द पहचाने। गुरु महाराज के शब्दों की पहचान हुई हमें। एक साधारण आदमी कई बार सत्संग में आकर के बैठता है, उनको महात्माओं के शब्दों की ज्यादा पहचान नहीं होती। हम लोग गांव में जाते हैं, कई बार सत्संग करते हैं, उनके लिए हमारा सत्संग और कलाकार भजन बोलते हैं उनका बराबर ही, और जो जितना बढ़िया भजन बोल देगा उतना वो बढ़िया, ठीक है, क्योंकि उनको शब्दों की वो पहचान नहीं है। तो अब हम सदगुरु शब्द पहचाना, तो पहचान हुई तो क्या घटित हुआ अपने जीवन में? भाई महापुरुषों के शब्दों को आपने पहचाना, पहचान करके उनको ग्रहण किया तो आपके जीवन में क्या क्रांति घटित हुई? भीतर जीवन के अंदर परिवर्तन क्या हुआ? तो महात्मा कहते भागी भूल, अनंत जन्मों की जो भूल थी, उस भूल के कारण हम असत को सत मान करके बैठ गए, और सत्य की तरफ न तो हमारा ख्याल, उधर कोई हमारा ध्यान गया, और न सत्य कभी हमारे समझ में आया। तो गुरु महाराज का शब्द जो है, रामचरण गुरु शब्द की लागी चोट सुठोर, वो शब्द की चोट जब हमारे भीतर लगी तो भीतर से हम जगे। कोई आदमी सोया हुआ हो तो आवाज करो तो वो आवाज की चोट होती है उसके चित्त पर, कान के द्वारा शब्द अंतःकरण में जाता है।
और जो अचेत पड़ा आदमी है ना, उसके अंत्यकरण में वो शब्द एकदम टक्कर मारता है जब आदमी जग जाता है, आंख खुल जाती है उसकी। ये तो सामान्य जगना हुआ, लेकिन महात्मा कहते जगने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होने लग जाए। इसका मतलब महापुरुषों का शब्द जो है इतना पराक्रमी था, वो शब्द जैसे भीतर गया। एक भजन में ऐसा आता है, मेरे हृदय लागा शब्द बाण तक मार्या हो सदगुरु सुजान, दसों दिशा मन कर तो दौड़ लागा बाण जद रहो ठोड़। तो यहां महापुरुष कहते हैं बागी भूल भया मन चेतन। मन एकदम, ये मन का ये भीतर से अंत्यकरण चतुष्टय को ले लेने, भीतर से आदमी जगा, चेतन हुआ। अचेत और चेतन का अंतर क्या है? दरिया महाराज ने अपनी वाणी में बताया, दरिया जागे सकल जग सोवत नाही कोई, जागरण में फिर जागना जागा कहिए सोई। माया दिस जागे सबे सो सूता कर मान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा सो जागा परमान। दरिया महाराज कहते सब दुनिया जगती है, कोई सोए हुए नहीं रहते, लेकिन इनका जगना वास्तव में जगना नहीं है। माया दिस जगह जग करके माया की ओर लगते हैं, तो जगना का जागरण में फिर जागना। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, अब मोई सदगुरु आय जगायो, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। कई दफे देव भयो कर्मा से, कई दफे इंद्र कहायो, कई दफे भूप पिशाचर निशाचर खातो नहीं आगायो, अब के सदगुरु मोई जगायो, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। कई दफे मानुष दे धर के भवमंडल में आयो, कई दफे पशु पक्षी जलचर कीट पतंग कहायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। तीन गुणा का कर्म कर कर नाना जुड़ी भुगतायो, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो चक्र घुमायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। यो सपनो है आद अनादि वचन जाल थिर थायो, सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जद सारो तिमर भिलायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। तो जगने का अर्थ होता है दरिया जागे ब्रह्म दिशा। अब जगने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगे, हम जगे, हमारी आंख खुले और हमारी आंखों के सामने प्रकट रूप से ब्रह्म हो। कौन? परमात्मा, ईश्वर, उनका हमें साक्षात्कार होता है, तो ये जगना ठीक। आंख खुलने का अर्थ क्या है? ये आंख खुलेगी तो आपके सामने माया ही होगी। ये आंख माया को देखने के लिए ही है, संसार को देखने के लिए है। सत स्वरूप परमात्मा और आत्मा को देखने के लिए यह आंख नहीं है। सदगुरु के शब्दों के द्वारा भीतर की आंख खुलती है। शाहपुरा परंपरा में कहीं पूजा आदि करनी होती है तो स्तुति बोली जाती है, आप हो गुरुदेव दिनपति, अगम ज्ञान प्रकाश, और नयन के तुम देव। एक बात तो सूर्य उदय होता आंख खुलती है, सूर्य का मतलब ये है कि ये आंख प्रकाश में ही देखती है, बिना प्रकाश नहीं देख सकती। तो वहां कहा गया आप हो गुरुदेव दिनपति। दिनपति यानी दिन का राजा कौन है? सूर्य। अब यह सूर्य उदय होता है तो ब्रह्मांड में प्रकाश प्रकट होता है।
और यहां ज्ञान रूपी सूर्य गुरु की वाणी जब साधक के अंतःकरण में प्रवेश होती है तो वहां पर एक सूर्य उदय होता है। वो अलौकिक सूरज है। महात्माओं ने कहा, नित उगे नित आतवे घन बादल छिप जाए, राम चरण वो कैसा अर्घ उगे आते ना। एक तो वो सूरज है, उदय होता है, अस्त हो जाता है, और बादल ज्यादा आ जाते हैं तो छिप भी जाता है। लेकिन गुरु कृपा से जो सूर्य उदय होता है साधक के जीवन में, वो एक बार उदय होता है, फिर कभी अस्त नहीं होता। और ऐसे कोई बादल नहीं है जो उसको छिपा दे। रामचरण वो कैसा अर्घ जो उगे आते ना। आप हो गुरुदेव दिनपति अगम ज्ञान प्रकाश। जहां इंद्रियों की गम नहीं, मन नहीं पहुंच सकता, वहां गुरु का ज्ञान प्रकाश करता है। आपकी आंख के सामने नहीं, आंखों के सामने तो माया दिखाई दे रही है इस प्रकाश में। अगम ज्ञान प्रकाश एक बात है, और सब चीजों का ज्ञान दुनिया को है, लेकिन आत्मा का ज्ञान और ये आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, इनका जो साक्षात्कार हो जाना है, इनका जो प्रकट होना है, ये अगम ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, परमात्मा साक्षात्कार यानी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। जिस ज्ञान के द्वारा ईश्वर परमात्मा राम जी आपके भीतर प्रकट हो जाए, प्रकट जो हो जाता है उसका साक्षात्कार होता है, और भीतर की आंखें भी खुल जाए। उरनयन के, उर यानी अंतर की आंखें खुल जाए। तुम देव, कौन देवता? गुरु। उरनयन के तुम देव, अज्ञता तिमनाश है। आपका ज्ञान जब प्रकट होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, और दिव्य ज्ञान प्रकाश दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। यह भी एक छंद सुनाए आप लोगों को। बंधु श्री गुरु चरण रज, जिन अगम की गम लखाविए। अगम जिसकी गम देवताओं को नहीं है। देवता लोग भी उस तत्व से अपरिचित है, और उससे साधक परिचित हो जाते हैं गुरु कृपा से। गुरुजनों की बात ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए। समझ में किसके आती है ये बातें हमने आपको बताई है। शब्दावान लगते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जो शब्दावान होगा, गुरु को देवों का देव समझेगा, और रामचंद्र जी महाराज के वाणी में तो आता है, पहले गुरु की शरणागत होगे तो परमात्मा तत्व समझ में आएगा। आप सीधे भगवान की शरण नहीं हो सकते। कैसे होगे? अरे भाई, भगवत तत्व का बोध ही नहीं है। परमात्मा कैसा है, कहां है, किस प्रकार मिलता है, ये युक्ति आपको समझ में आई नहीं आई तो आप ईश्वर की शरण कैसे ले लोगे? इसलिए महापुरुष कहते, प्रथम कीजिए गुरु की सेवता, संग ले निरंजन देव। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भाई, और तृष्णा का सकल बुझ गए। सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरुविन नुगरा दो जिग जाता। भक्ति के दातार गुरु है, मोक्ष के दातार गुरु है,
सीधे परमात्मा की शरण कैसे हो जाओगे? भगवान ने जरूर कहा है मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन उस भगवत तत्व का बोध ही नहीं है साधक को। तो श्री संदास जी महाराज कहते राम रचिया जीव संतदास 84 को जा। राम जी की बनाई हुई पूरी सृष्टि है, सब के सब जीव राम जी के रचे हुए। अब सब जीवों में से तो नरक में जाने वाले जीव है, 84 में जाते वो भी तो इन जीवों में से जा रहे हैं। यातनाएं भोग रहे वो भी तो इन जीवों में से जाकर के भोग रहे हैं। अविद्या में जूझ रहे हैं, बार बार जन्मना, मृत्यु को प्राप्त होना। ये राम जी के रचे हुए हैं फिर भी, और राम सर्वत्र है। राम की मौजूदगी में जीव नरक और 84 की तरफ जा रहे हैं। किसकी मौजूदगी? अब राम तो इन सबको जान रहा है कि ये नरक की तरफ जा रहे हैं, वो साक्षी बन करके देखता रहता। आप नरक में जाते हो, आपको देखता, क्योंकि राम जी जानते हैं कि इसने काम जो किया है वो नरक में जाने के लायक ही किया, जाने दो। आप चाहे स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, 84 में जाओ, कहीं भी जाओ, राम जी को कोई मतलब नहीं है, वो साक्षी है, दृष्टा है। जो जीव गुरु की शरणागत हो जाते हैं, गुरु की कृपा से परम तत्व जिसके समझ में आ जाता है, गुरु जिसको अपना लेता है उसको राम अपना लेते हैं। उस जीव का राम जी को भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको वो नरक की तरफ नहीं जाने देते। राम रचिया जीव संत दास 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम के मां। भान गढ़े गुरु मेरा, महात्मा ने कैसा शब्द लिखा है कि संसार का परमात्मा का रचा हुआ जो जगत है, इसके अंदर ही गुरुमुखी जीव होता है। उनको गुरु क्या करते? भान गढ़े गुरु मेरा। ऐसा मानो जिस मिट्टी से बनाया उसको, उसे एक बार पीस देते हैं, उसको भानना यानी तोड़ देते हैं, और फिर वो अपने ढंग से गढ़ते हो। राम जी ने संसार को रचा त्रिगुणमय, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रस्तदा। इस अष्टदा प्रकृति के द्वारा सब जीवों के शरीरों को बनाया और इससे भिन्न एक जीव रूपा प्रकृति को इसके अंदर स्थापित कर दिया। ये भगवान की दो शक्तियां पूरे संसार में काम कर रही है। गुरु जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं महाराज? जीव को ये जो 5 तत्व और 3 गुणों से बनाया शरीर है ना, इसको एक तरफ करते हैं, ये भानना हो गया, और भान गढ़े गुरु मेरा। फिर वो क्या करते हैं? उसको इस ढंग से संवारते हैं, बोले तुम न तो इन 5 तत्वों में से कोई हो, आप पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, क्या हो? बोले नहीं। तो फिर क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों में तुम कौन से गुण में हो? तो ये गुण माया के हैं और ये तत्व जो है प्रकृति के है, प्रकृति से उत्पन्न है, ये तुम नहीं हो। इन शरीर को धारण किया, अब इसके साक्षी बनो, इससे अलग हो। अच्छा, भजन कराते क्या करते हैं? आप लोगों को जिन जिन को अनुभव है भजन का, श्वासोश्वास भजन कराते तो पहले अंदर अपने आप में ले जाते हैं, अपने आप में जाकर के, अपने घर में जाकर के देख लो क्या क्या चीज है यहाँ, और फिर घर से बाहर आ जाओ। अब अंदर जाते हो, अंतर्मुख होने पर यह अनुभव करना है
कि शरीर के अंदर कौन है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी बेकार की। पहले कचरा आएगा, ये जो आता है ना, इतनी पाकुड़ी का कमल है, ऐसे ऐसे रंग है, मूर्ख लोग होते हैं वो इनमें लुभा जाते हैं। इन कमलों से, इनके रंग रूप से, इनसे प्रभावित मूर्खों का चित्त होता है, ज्ञानियों का चित्त इनसे प्रभावित नहीं होता। भीतर जो घटना घटित हो रही है, हमारे सामने आ रहा, वो सब की सब माया होती। क्या होती है? हमें इन सब के अंदर भीतर उतर करके ये देखना है, ये सारी घटनाएं जो घटित हो रही है, इसके पीछे कौन है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम काम कर रहा। तो आप देखेंगे भीतर एक चैतन्य तत्व है, एक शरीर में व्यापक जो चेतन तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। ये हुआ आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार करके और ये भजन करके बाहर निकल जाना, अधर में आ जाना, ये क्या है? प्रकृति से ऊपर उठ करके व्यापक ब्रह्म जो है, बाहिरंतश्च भूतानां, बाहर भीतर सब जगह, उस सर्वत्र व्यापक ब्रह्म का अनुभव करके उसके साथ एक होकर के जीना। अब बताओ गुरु ने कैसा बनाया? अरे भाई, गुरु ने आपको बनाया तो एकदम ब्रह्म रूप बना दिया, और ब्रह्म ने आपको बनाया तो माया रूप बना दिया। ब्रह्म और गुरु में ये अंतर है। बिना गुरु कृपा, और एक मूर्ख वो लोग है जो कहते देहधारी गुरु नहीं होता, उसे बड़ा तो और कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। अविद्या का निवारण के लिए उपदेश कौन करेगा? देहधारी गुरु नहीं होता। ये जो महात्माओं ने कहीं वाणी में कहा तो उसका अर्थ दूसरा है। यूं तन मध्य तन परे, त्रिगुणातीत और देहातीत, देह का साक्षी, तीनों गुणों का साक्षी, इनको अपने से अलग मानने वाला, इनके भीतर भी अपनी सत्ता को देखता है, ऐसा जो देहातीत त्रिगुणातीत महापुरुष होता है, उसके उपदेश से अविद्या का निवारण होता है। उनकी वाणी प्रकाशमय होती है, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाती है। अंधकार को लेकर के चलो, चाहे जो साधन करो, गति अंधकारमय होने वाली। और बरस बीत गए, अभी तक प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश की भी कल्पनाएं गलत तरीके से की। क्या प्रकाश होगा? आत्मा और परमात्मा दोनों प्रकाशमय है, माया अविद्यामय है। अविद्या यानी अंधकार। तो महात्मा कहते हैं, राम रचिया जीव संतदास 84 को जाए। किधर जाएंगे वो? जा रहे सब गुरु का रचिया। गुरु कहते तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ऐसे शरीर अनंत अनंत धारण किए छोड़े, जिसका कोई वारा पारी नहीं, गिनती नहीं, असंख्य। और महात्मा लोग ये भी कहते हैं, अभी हमारी बात नहीं मानोगे तो और शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण करने का अर्थ सीधा है अंधकार की तरफ जाना, और शरीरों से छुटकारा पाकर के ब्रह्मलय होना है, प्रकाश की तरफ जाना। ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट होता है गुरुवाणी के द्वारा। तो महापुरुष फरमाते, अब हम सदगुरु सब पिछाड़े, हम यानी मैं। अब दूसरों की बात कौन करे, अपनी बात करते। उपदेशात्मक बात होती है तो औरों के लिए भी होती है, लेकिन जहां स्वीकार करने वाली बात होती है वो अपने लिए होती है। एक बात है, अभी जो ज्ञान सुनाया जा रहा है आप लोगों को, अब स्वीकार करने में आप सब स्वतंत्र हो, और जो इस बात को स्वीकार करेगा, अंतर्मुख होगा, उनकी अविद्या जरूर मिटेगी। अतः पहचान हुई तो क्या हुआ? भागी भूल। अब भूल में क्या है? आप जिन जिन को अपना मान के बैठे हुए, भूल नहीं है तो और क्या है? शरीर नष्ट हो गया तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, ये इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं हो सकती। ये साधन रूप में मिला है, तो साधन रूप में कोई चीज मिलती है ना, उसका उपयोग कर लो।
और उपयोग करते हो उस समय उसको संभालना भी गलत बात नहीं है, लेकिन ये चला गया तो हानि हो जाएगा, ये मूर्खता। और जो जाने वाली चीज है वो तो रहेगी नहीं। आप भले ही पश्चाताप करें, भले ही भयभीत हो, घबराओ, रो, डरो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर किसी का रहेगा नहीं। और आत्मा, अरे पहले आप बिना शरीर के थे, अभी भी शरीर धारण किया, उसके बावजूद आत्मा तो विलक्षण ही है इस शरीर से। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिदेवना। ये आत्मा पहले अव्यक्त थी, निराकार, आकार रहित। शरीर धारण किया तो ये आत्मा तो निराकार है, लेकिन व्यक्त जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो आप रूप रंग देख रहे हो, आकार, ये आत्मा का नहीं है। केवल इसके अंदर जो चमक है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो दिव्यता है, जो अलौकिकता है, जिसके कारण ये शरीर पूरा अपना काम कर रहा है, वो अलौकिकता आत्मा की है, वो दिव्यता आत्मा की है, वो प्रकाश पुंज आत्मा का है। तो भाई बात यह है, पहले शरीर रहित थे, इस शरीर के धारण करने के पहले आत्मा थी कि नहीं थी? थी। किस रूप में थी भाई? निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में थी। अच्छा, शरीर छोड़ने के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। किस रूप में रहेगी? अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में। रामकृष्ण के रूप में राम जी प्रकट हुए, उसके पहले थे कि नहीं थे? और वो रूप समेटने के बाद अभी है कि नहीं? पहले किस रूप में थे वो? निराकार। अभी किस रूप में है? निराकार। तो जैसा ब्रह्म का स्वरूप है वैसा आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, बीच में ये व्यक्त हुआ। ये सारे ब्रह्मांड आदि नहीं थे, तब भी ब्रह्म था। और सारी सृष्टियां विलीन हो जाएगी महाप्रलय के अंदर, तब भी ब्रह्म तो रहेगा। अभी इतनी सृष्टियां, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंता, तुमरो वार पार नहीं अंता, उसके अंदर भी सत्ता किसकी काम कर रही है? शरीर के अनेक अंग है, लेकिन आत्मा एक है सब अंगों के भीतर। तो भाई आदि अंत में जो होता है वो मध्य में होता है। ये मध्य वाला जो आकार, इसको हमने पकड़ा, बस क्या किया? इस भूल को मिटाना पड़ेगा, ये पकड़ छोड़नी पड़ेगी। आप नहीं छोड़ोगे तब तक आगे गतिमान नहीं हो। एक बार क्या हुआ, 4 शराबी लोग थे, शराब पी करके और समुद्र किनारे पहुंच गए। बोले नाव में बैठ करके चलते हैं समुद्र के अंदर। शराब पी ली, नशा चढ़ गया, नाव में जाकर के बैठ गए और पतवार हाथ में ली और चलानी चालू कर दी। पूरी रात पतवार चलाई। वो लकड़ी होती है ना जिससे नाव चलाते हो, रात भर चलाई। सुबह हो गई, अरे अपन तो रात भर नाव चलाई लेकिन इस किनारे ही आ गई। पीछे मुड़ के देखा तो एक जने ने कहा, नाव तो चलाई लेकिन नाव पीछे से बंधी हुई है, इसको खोला नहीं। ऐसे हम क्या करते हैं, पतवारें चलाने का काम पूरा करते हैं। इन कई लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि हम भजन करते क्यों हैं, सुमिरन किस लिए करते हैं। अदर में हो रहा है, क्या हो रहा है? ये धुनी जो हो रही है वही हो रही है, दुनिया तो सब जगह हो रही है, उसमें क्या अंतर पड़ गया? अरे भाई लोगों, हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। किस लिए करते हैं? अब भगवत प्राप्ति का अनुभव तो करना नहीं है, भजन कर रहे हैं। अरे भजन किस लिए करते हो?
जो काम आप कर रहे हो उसका आखिर लाभ क्या होगा। तो सदगुरु की कृपा से वो तत्व समझ में आता है कौन सा, और वो भजन क्यों करवाते हैं, श्वासोश्वास अंतर्मुख क्यों करते हैं कि बाहरमुख आप रहोगे जब तक बाहर का संसार आपकी वृत्तियों पर छाया रहेगा। जब वृत्तियां बाहरिक संसार से सिमट जाएगी, अंतर आएगी, तो फिर अंतर की चेतना का अनुभव होने लगेगा। ब्रह्म है सर्वत्र है, लेकिन महात्माओं ने कहा अनुभव प्राप्त करना है तो अपना घट को खोज रहने दिन सुमिरन करिए। दूसरों का घट नहीं खोजा जाता। खजाना है तो आप अपने घर में खोजो, दूसरों के घर में जाकर कौन खोजने देगा भाई। और अपने घट को खोजने में आप हम सब स्वतंत्र है। अपना घट को खोज रहने दिन सुमिरन करिए। अब खोज नहीं करते सुमिरन करते हैं, और कोई खोजी बताता है तो महाराज कहते हैं ये तो तीन लोग की बात है। बात हो गई, ये चौथे लोग की बात करने वाले ठीक है। इनको यही पता नहीं है कि चौथा लोग क्या है। तीन रास्ते तीन लोग के चलते हैं, सात्विक राजस तामस। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। ये तीन मार्ग है तीन लोग का। लेकिन जो चौथा रास्ता है, सदगुरु ऐसो ज्ञान विचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों मार्ग छोड़ के सात्विक राजस तामस, इन रास्तों पर चलने से जो गति होती है, ये रास्ते छोड़ करके और निर्गुण का रास्ता लिया। तीनों मार्ग छोड़ के उपराड़े हंस जाए। कहा जाता हंस? यहां भी लोग क्या कल्पना करते हैं, शायद हंस बन करके उड़ान भरेंगे और ये तीन कोई रास्ता है स्वर्ग आदि जाने का छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे। अरे जो करना है वो सब यही है, आगे की कल्पना मत करो। ये तीन लोग यानी तीनों गुणों का जो पसारा है, जिसे स्वर्ग मृत्यु और पाताल, जब त्रिगुणातीत हो जाते हो तो कहां जाते हो? आकार छूट जाता है। एक बात है गुणों में सात्विक, फिर राजस, फिर तामस, तामस से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस ढंग से ये पांचों तत्व और तीन गुणों का क्रम चलता। इनका पंचीकरण होकर के एक संगात बनता है और संगात से ब्रह्मांड और पिंड रचना होती है। जब इनसे हम हट जाते हैं, जब निराकार में प्रवेश मिल जाता है, भजन करते जब अदर में भजन करने का अर्थ यही है, आधार को छोड़ के अदर हो गए, आधार छूट गया। अब इस देह के हम साक्षी है। क्या है? जैसे दूसरों के शरीर को अपन देखते हैं, ऐसे अपने शरीर को अपने से अलग देखने लग जाते। जिस शरीर को अपन अपना कहते हैं ना, इस शरीर को एकदम पराया और अपने से अलग देखते हैं, साफ साफ। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे। रामचरण दरिया में दीजे, ध्यान अदर में धर। 84 दरियादि महात्मा ने कहा सुर न रहे समाज, अदर मुलक है संतदास, जा जन पहुंचे जा। ये जितने चार शरीर धारण हो रहे हैं ना, ये दरियादिक है। ये सब यहां आना जाना, जन्मना मरना। तो भाई बात यह है कि गुरुजनों के वाक्य को समझना पड़ेगा। समझने की क्षमता कब आएगी? जब उन महापुरुषों के प्रति समर्पण के भाव जगेंगे। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव नहीं जगते हैं साधक के जीवन में, तब तक कितनी महत्वपूर्ण बात बताओ, उसके भेजे में वो बात नहीं उतरती।
इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा है, रामचंद्र जी महाराज के वाणी में आता, तन मन धन की बढ़ाई कर दीजिए चरणों चढ़ाई। दरिया महाराज कहते, तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो। इतने समर्पित हुए गुरुजनों को और बड़े श्रद्धावान थे महाराज। जब जाकर के उन लोगों के जीवन में ऐसा दिव्य अलौकिक आनंद प्रकट हुआ, अब हम कब, जब बोध हुआ, जब पता चला, अब हम सदगुरु शब्द पिछाड़े। इसका मतलब पहले भी बातें सुनी लेकिन बराबर समझ में नहीं आई। रामचंद्र जी महाराज ने एक जगह लिखा है, वेद पुराण सुन्या विधि साधी। वेद पढ़े सुने, इसका मतलब वेदों का भी अध्ययन किया, वो तो पढ़े लिखे थे, पुराणों को भी पढ़ा, दर्शनधारी सभी सोध्या कौन भया मन थी। हंस मिल्या कृपाल कृपा कर दर्शाया जल की। बोले बहुत कुछ किया, साहित्य पढ़े, ग्रंथ पढ़े, लेकिन बात ठीक ठीक समझ में, अरे भाई ग्रंथों से कल्याण होता तो आज पहले सबका हो जाता। किसी न किसी जीवत महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी, बोध वहां पर होगा, अन्य जगह नहीं हो सकता। अच्छा, कृपाराम जी महाराज को कहा, गुरु महाराज जो मिले हंस रूप मिले और दर्शाया जल खीर, यानी पानी और दूध को अलग अलग करके दिखा दिया। पहले दोनों मिला हुआ था, जैसे सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष पुर अंदर दर्शा दायम दूर बिडारी। मेरे सदगुरु की बलियारी बंधन काट किया जो मुक्ता सारी विपत निवारी। मेरे सदगुरु की बलियारी। बोले माया और ब्रह्म दोनों का भेद समझाया। माया क्या है और ब्रह्म क्या है, बोध होगा तो दोनों का हो जाएगा। असत भी एकदम सामने साफ साफ समझ में आएगा और सत्य तत्व भी समझ में आएगा। इस बात को गीता की दृष्टि से क्षर और अक्षर के नाम से कहा। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर जो है वो सब नष्ट होने वाला, और अक्षर तत्व जो है वो शाश्वत है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्षर में ये शरीर है और अक्षर में आत्मा। तो गुरु ने ये समझाया, पानी और दूध को अलग करके, नहीं तो दोनों एक ही है, बस खलगुल एक है भार। गुरुजनों की बात को ठीक ठीक समझ लिया तो बेड़ा पार, और ना समझे तो फिर अनंत जन्मों के लिए भटको। या अभी चूक गया, ये अवसर तो चूक गयो तो फिर गणो पिस्ता से। महात्मा कहते ये अवसर निकल गया, यहां जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई आपके जीवन में, और जिज्ञासु बनकर के सत्संग नहीं सुना, तो फिर ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। चूका ने 84, यहां की चूक क्या करेगी, जन्म देगी, और फिर जरूरी नहीं है कि ये माहौल आपको मिल जाए। इसलिए करना है सो अब कर लीजिए, जीवन जा रहा, जिज्ञासु बनो। इसलिए वाणियों में जगह जगह ये प्रकरण आता है, गुरु समदाता है नहीं, सब जग मांगण हारा, राजा प्रजा बादशाह सब मिल हाथ पसार। सदगुरु सा कोई शरणन दे क्या, ना कोई वहां समदाता। तीन लोग फिर सब हम दे क्या, गुरु बिना दो जग जाता। लेकिन कई बार देखते हैं कि पाठ तो गुरु महिमा का होता है, और गुरु महिमा का पाठ करके
और गुरु का छोटा पाड़ना चालू करते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ऐसी बातें जब सुनते हैं तो बड़ा विचार आता है। महिमा पाठ किसका करते हो? पाठ में तो ऐसी ऐसी बातें आती है गुरु निष्ठा की, गुरु बेचे बिक जाए और मन में नहीं आने, हर कोड मनमाए आज ऐसो दिन जाने, ऐसी बातें आती। और थोड़ी देर बाद में कहते हैं नहीं, देहधारी के तो पास में ही नहीं जाते। ये बातें आप लोगों ने खूब सुनी है, खूब मजा लिया। ठीक है, अच्छा नहीं तो बहुत कौन कराएगा ये बताओ। ऐसा है कि एक सूट को गांठियों लेन दुकान में बैठ जाना और कह देना पंसारी की दुकान है, ये बात ठीक नहीं है। वाणी क्या कहती है? आनंद लोग तोरे बांधा रे हंस जासी, आनंद लोग तोरे बांधा रे हंस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे वे माधो मिलिया रस भी चढ़िया उदासी, मिलिया रस भी चढ़िया उदासी, इयो चिले चिले आवे आनंद लोक तोरे बांधा हे हंस जासी, अमर लोक तोरे बांधा हे हंस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे माधो सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम ने मैं बिना वारी रे, प्रेम ने लागी चोट सरद की तन में, लागी चोट सरद की तन में, बिछड़ गयो सुध सारी वे, बिछड़ आनंद लोक तोरे बांधा वे हंस जासी, आनंद लोक तो बांधा वे हंस जासी, सतगुरु जी रा गुण गावे मिलिया रस भी चढ़िया उदासी, मिलिया रस भी चढ़िया उदासी, इयो चिले चिले आवे आनंद लो
लोक कुर्बाना वे हंस जासी। लाके बात की एक बात है, लाके प्रगट जाई प्रगट जाई वे सतगुरु जी सुमन पूजन लागो। सतगुरु जी सुमन पूजन लागो। जदवान सीगर माई वे जदवान सीगर माई वे। आनंद लोक को बांधा वे हंस जासी। आनंद लोक कुर्बाना वे हंस जासी। सतगुरु जी रा गुण गावे वे महापुर सारा गुण गावे वे। ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा। ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा। सो सब दूर भी डारो वे सो सब दूर भी डारो वे। जहाँ आस्था नाम घट जागे। जहाँ आस्था नाम घट जागे। सो सतगुरु सिर धारो वे सो आनंद लोक को बांधा वे हंस जासी। आनंद लोक को वे हंस जासी। सतगुरु जी रा गुण गावे वे महापुर सारा गुण गावे वे। इस पद की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। बोले आनंद लोक परमात्मा का एक स्वरूप है, सत्स्वरूप। कैसा है? सत्स्वरूप के निकट पहुंचते ही आनंद की अनुभूति हो जाती है साधक। तो आनंद कहां से प्रकट होता है? सत्स्वरूप से। आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होना। अच्छा, किसको होगी उसकी प्राप्ति? बोले जो गुरुमुखी साधक, गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर को साचन जान। नुगरा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। नुगरा का संग करना कतई ठीक नहीं। आप जिस ज्ञान में प्रवेश पाने चाहते हो वो रास्ता आपका दूषित होगा। उसका कारण है जैसे आपकी अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, नुगरे आदमी का संग करोगे तो वो आपके गुरु की आलोचना करेगा, वो उनमें जो कमियां हैं उनको प्रकट करेगा
और जब किसी साधक के सामने कोई महापुरुषों की कमियां प्रकट करता है ना, तो उन कमियों को देख करके साधक के जीवन में जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा कम हो जाती है। अच्छा, श्रद्धा कम हो गई तो अब लाभ होगा क्या उसको? इसलिए महात्माओं ने कहा, रामचरण करिए नहीं नुगरा सेती ने, आई साख बिगाड़ दे काती फागुन में। काती और फागुन के महीने की बरसात अच्छी नहीं होती। किसान खेती करके एकदम फसला पकती है और फसल लेने की तैयारी होती है, उस समय कीड़े पड़ जाएगा, बरसात हो जाए। मैंने जो छंद लिखे उनमें भी है ये ऐसे शब्द, नुगरों का संग ऐसा फागुन की बरसात जैसा। तो नुगरा का संग ठीक नहीं बताया महापुरुषों ने। हमारे जीवन में सत्पुरुषों के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है, कमी ढूंढने के लिए आप जाओगे तो केवल निराकार तत्व ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं। क्या? निराकार जो तत्व है, आकार रहित। अरे आकार तो उत्पन्न इस पूरा विकारों से हुआ है। शरीर की उत्पत्ति में देखो कौन सा मटेरियल ठीक है। सब चीजें ऐसी है जिससे आप घृणा करते हो। एक भी चीज आपको शरीर के अंदर ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप प्रेम कर सको, स्नेह कर सको। तो तनधारी के अंदर कोई न कोई त्रुटि जरूर रहेगी और उस पर ही आपकी दृष्टि रहेगी, तो फिर तात्विक बात आप पकड़ नहीं पाओगे, फिर वंचित रह जाओ। तो महापुरुषों ने कहा कि गुरुमुखी साधक वही है जो गुरुजनों का यश गाता है, महिमा करता है। अच्छा, महात्माओं ने गुरुओं की महिमा की है, आलोचना भी की कहीं पे। वाणियां पढ़ते हो तो वाणियों में तो गुरु महिमा ना सुनाता है, और बड़े ढंग से अपने अपने गुरुओं की सब महात्माओं ने महिमा गाई है। ये महिमा गाना क्या है? गुण गाना, यश गाना। और ऐसे जो अच्छे साधक होते, श्रद्धावान, वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। आनंद लोग तो बांधा वे अंश जासी सदगुरु जीरा। और इतने भावुक होते हैं, जब गुरु मिलते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, और जब वो बिछड़ जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। तो मिलिया हरस बिछड़िया उदासी यो चिलचिला। जब महात्माओं से बिछड़ना होता है तब आंखें भर आती हो। एक बात है, उफान या में आता है, पानी निकलता आंख से, यो चिलचिल आवे। एक सुखराम जी महाराज का एक पद है, जग में दिन दिन हो नर नारी, साहिब का जुरे निश्वासर कुबत प्रीत भौटारी। जीवन में किसी प्रकार की कुबत नहीं रखते। सतगुरु जी रे दर्शन जाता पाव घूघरा बांधे। घूघरा बांधने का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को नाचने का शौक हो, उसके पैरों में घूघरे बांध करके नचाओ तो बढ़िया नाचता, बड़े हर्षित होकर के। और गुरुजनों के दर्शनों के लिए जाते साधक, दर्शन से बड़ा भारी लाभ होता है। सदगुरु जी के दर्शन जाता पाप घूघरा बांधे। अब बैठ जाओ पीछे वाले, पहले तो आओ बेटा, देर हो और बच्चे हंगोरे आ गया, वो तो नालायक पड़ो, वहां पे बात मत करो, बोलो राम। हट बैठ जी, तो मन ही देखो करते और कन्नी मुंडा मत देखो। इधर दृष्टि किधर रहनी चाहिए? मेरी तरफ। तो क्या है कि शब्दों का सीधा आपकी मति से कनेक्शन जुड़ता रहेगा। सदगुरु जी के दर्शन जाता पाव घूघरा बांधे, दर्शन करया अति सुख उपजे जाने द्रव्य कोई लागे। अचानक किसी निर्धन को धन मिल जाए, ऐसा साधक को हर्ष होता है।
जब गुरु महाराज के दर्शन होते हैं और गुरु जी का सत्संग मिलता है। जग में दिन दिन हो नर नारी, साहिब का जुरे निश्वास कुबत प्रीत। इस भजन की पंक्तियों में बताया, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, यो छिल आवे, आनंद लोग तो बांधा बे हस जावे, सदगुरु जी का गुण। सत स्वरूप परमात्मा कैसा? सत स्वरूप। याद देखो ऊपर लिखा हुआ, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द अरे पहला रुकेला होना है, आनंद पद। पहला आनंद लिखा हो, सत स्वरूप। तो मैं इतना से पूछ रहा, सत स्वरूप तो परमात्मा कैसा है? सत स्वरूप। आत्मा, आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? चैतन्य। और परमात्मा का? अच्छा, ये चैतन्य सत से भिन्न है क्या? नहीं है। तो आत्मा भी कैसी हो गई? सत्स्वरूप। तो ये सत्स्वरूपी जो आत्मा है, ये आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है, महात्माओं को वही है। और आज भी कोई इस रास्ते चलता उनको होती है। लेकिन कठिनाई क्या है? बोले सत्स्वरूप मिलन को सत्य, दो चीज नहीं है तो नहीं हो। महात्मा क्या बता दे? सत्स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिन भारी। कठिनाई है तो क्या है? गुरुजनों के प्रति प्रेम नहीं, महापुरुषों के प्रति प्रेम नहीं, और जीवन में किसी प्रकार का कोई नेम नहीं। भजन का नेम रखोगे तो भजन होगा। बिना नेम दिखावा कर लो थोड़े दिन के लिए, 4 दिन करोगे फिर छोड़ दो। और नेम से भजन करेगा। देखो कल रात में जयमल जी की कथा सुनाई, वो नेम से 3 घंटे तो ध्यान में बैठते थे। कितने? और 3 घंटे ज्यादा नहीं है। अरे तुम पेट भरने के लिए 8 घंटे 9 घंटे दे देते हो। नौकरी करते हो, जहां पर कोई काम करते हो तो। और वो परमात्मा जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, अनंत महिमा है जिसकी, और अनंत शक्तियों का खजाना, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या तुम 3 घंटे का नेम नहीं रख सकते? और नहीं रखो तो फिर उसको पाने की चाह भी क्यों रखो? आप गुरुमुखी हो तो गुरुजनों की बात का आदर करो, जीवन में भजन करने का नेम रखो। और ठीक से नेम निभाना है तो पांचली रात में पड़े मत हो। पैर पांचली रातरा भजन करे चितलाय, प्रात समय सगराम के शेष गुणा हो जाए। मुरली मौजा भजन की कीजे ढलती रात, शेष गुणा से जे बदे उगलते प्रभात। प्रात समय का भजन में मुरली नाथ अनंत, निश्चल पहला प्रेम का कोई भरभर पीवे संत। पांचली रात में जगो, शांत वातावरण है, किसी प्रकार की खटपट नहीं, सब दुनिया सोई हुई है और आप जग जाओ। ठीक जगने का टाइम पैर पांचली रात्रा, यानी 3 घंटे रात्रि रहती है। जब जगो और मुंह धोकर के जल पी करके आसन लगा के बैठो, 3 घंटे भजन करो। एकाएक नहीं होता, चालू करो आप आधे घंटे से। हर महीने में 5 मिनट बढ़ाना। कितना? आप धीरे धीरे 3 घंटे तक आ जाओ। और 3 घंटे कोई ज्यादा नहीं। 3 घंटे भजन करते थे, उनके लिए महाराज भगवान प्रकट हो गए, उनकी रक्षा के लिए नेम रखो। ये 2-3 घंटे का सुबह का जो नेम है, वो दिन भर आपको भजन में लगाया रखेगा। क्या रखेगा? वो नेम जो है ना, उसमें ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि दिन भर कोई भी काम करोगे तो फिर आपकी रचना चलती रहेगी। रचना है ना इन जबान, आयु तो लपड़ का गढ़ाई करे बोलने में, एकदम तीखी, पूछो मत। अभी नीटा बैठे कई लोग तो बूढ़ो भीचान, मन तो करे पड़ोसी बात की बैठ झुके बात करूं, और अवसर मिलते ही कर ही लेते हैं। तो इस रचना को उपदेश किया महात्माओं ने, रट रट रसना राम को,
हट हट हरस हराम, कट कट कर्म कपाटकार, झटपट पहुंचे धाम। झटपट पहुंचे धाम नाम अटपट नहीं आवे, सब खटपट मिट जाए अगट घट घट दर्शावे। कह दास हरिदास श्वास टूटे जब तट तट, जब झटपट नट जाए राम तो रसना रट रट। हे रसना रस ठांड सबे रस, राम सुधा पी क्यों न जगे। ये जीव का आल जंजाल मिटे, जमराज को दंड कबूल न लगे। तो रसना से अब नेम रखोगे तो फिर दिन भर भजन होता रहेगा, काम करोगे तो भी रसना चलती रहेगी। इससे भी बड़ा भारी लाभ होता है। और नेम से बैठते हो जब तक लयबंद भजन करना। कैसे लयबंद, एक सार भजन चलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दिखाते जब अलग ढंग से, फिर करते जब अलग ढंग से। ऐसा नहीं, एक सार भजन करना चाहिए। प्रथम लय रसना लगे, रामचरण निश्वास, रसना सु हृदय गई बात नहीं प्रकाश। हृदय ले लागी रे सोई जब पा जा, रामचरण तब ना रे पुण्य पाप की ताप। हृदय ले लागी रे सोई जब पा जा। अजप्पा यानी बिना जपे जा, बिना जपे यानी आप काम में लगे हो, लेकिन ऐसा प्रेम प्रकट हुआ है कि आपकी जबान को स्थिर नहीं रहने दे रहा ना, अपने आप जबान चल रही है, राम भजन हो रहा है। अब कई बड़े सिद्ध बन करके दिखाते, जबान बंद करके बैठते भजन करते। ये मूर्खों के लक्षण है, मुंह बीच के बैठ जाना। ओवे सहस रसना रटे सो भी थाके ना, जाको बीचा क्यों बड़े एक जीव मुकमार। रामचंद्र जी महाराज का जब शरीर छूट गया तो भी और टिल रहे थे। अब उनसे बड़े सिद्ध तो आप लोग हो नहीं कोई। तन छूटा आले अदर, ऐसा महात्माओं ने कहा, जिनका शरीर तेजपुंजमय था, दिव्य था, ब्रह्म रूप थे, तो भाई रसना चालू रहनी चाहिए। प्रेम और नेम दो चीज नहीं है तो काम बढ़ेगा नहीं। नहीं है तो चालू करो। क्या नेम लो भजन करने का, प्रेम रखो अपने गुरु महाराज के चरणों में, संतों के प्रति, राम जी के प्रति। एक पद है जिसके अंदर बताया गया, सुन शिष्य जुगत मुगत की भाकू, सूरत गुरा जी में राखो, सत शब्द से प्रीत लगाओ, यो उदरण रो नाको। ये शिष्य मुक्त होने की बात बताता हूं। अपनी सुरता है वो अपने गुरु के अंदर रखो, गुरु के ज्ञान में रखो, और सत्स्वरूप से प्रीत लगाओ, सत शब्द से प्रीत लगाओ। राम नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो भजन होगा, नित्य कैसे। सत्स्वरूप मिलन को सत है, प्रेम नेम बिन भारी, लागी चोट शब्द की तन में। शब्द की चोट लगती है। शब्दा शब्दा मर गया, शब्दा छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया वारा सरिया काज। शब्द की चोट लगी तो कई अच्छे अच्छे सम्राट थे महाराज छोड़ करके फकीरी ले ली उन्होंने, महात्मा हो गए, संत बन गए। लागी चोट किसकी? शब्द की। शब्द की चोट लगती है जब तो जीव जगता है। बिछड़ गए शुद्ध सारी, किसकी शुद्ध भूल गए? इसका अर्थ बेहोश नहीं हुए, जगत की शुद्धि भूले। किधर से? शब्द की चोट लगी तो जाके टेकरी पर बैठ गए, 18 साल बैठे रह गए। परिवार पत्नियां थी, उनकी तरफ झांका गया। इधर जगत की तरफ से रिश्तेदार, भाई बंधु, परिवार, सबकी शुद्ध भूल गए, बिसर गया शुद्ध सारी। सदगुरु का भय होना चाहिए। भय होगा तो आप अज्ञा में चलोगे, नहीं तो मनमर्जी से चलो। और मनमर्जी से चलने वालों को मंजिल नहीं मिलती। लाख बात की एक बात है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं लाख बात यानी विस्तार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन लाख बातों का सारांश एक बात में, एक शब्द में बता रहा कि जीवन में सदगुरु का भय होना चाहिए। भय बिन भक्ति न नीपजे, और भय से भक्ति न हो। जगत का भय रखोगे भक्ति नहीं होगी।
और गुरु का भय होगा तो भजन करो। सदगुरु जी से मन दूजन लागो, जद बड़सी गरमाई। गरमाई यानी आत्म साक्षात्कार अपने आप में ही होगा, बाहर नहीं। फिर एक बात और बड़ी अच्छी बताई, ज्ञान ध्यान। लेकिन इसका शब्द को ध्यान से सुनना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करो। ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा। क्या कहा? हद का ज्ञान बताने वाले, हद का ध्यान बताने वाले और हद के गुरु। अब यहां पर सनातन धर्म के अंदर पंच देवों की पूजा होती है, वो पूजा आपको बता दी गई। उनका ध्यान किसी आकार विशेष का बताया गया, इससे कोई मोक्ष तो होने वाली है नहीं। हद का ज्ञान यानी ये 3 लोक 14 भवन है नहीं, ये सब हद है। लोक लोकांतर जितने हैं सब हद है। साधु भाई बेहद ब्रह्म विचारा, हदगर छोड़ बेहदगर आया, ऐसा महात्मा ने कहा। सारी सीमा से बाहर निकल जाना। ये सीमा रेखाएं कहां है? ब्रह्मांड अनंत कोटि, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। उन सारे ब्रह्मांडों की अपनी अपनी सीमा होती है। जैसे आपके विजयनगर की भी एक सीमा है, एक जिला की सीमा होती है, एक राज्य की सीमा होती है, एक देश की सीमा होती है। ऐसे पूरी पृथ्वी की एक सीमा होती है, एक ब्रह्मांड की एक सीमा होती है। एक ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भवन होते हैं। ये त्रिगुणमय ज्ञान में ही आप चलते रहोगे ना, ये हद का ज्ञान। 3 लोक लग माया काची और सगत लग भाई, या लग ज्ञान कते सब काचा। कच्चा ज्ञान है, पक्का नहीं। मत मानो जगमानो। निराकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा है? पक्का ज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, आपके शरीर की सीमा है ना? अच्छा निराकार तत्व जो है आत्मा या परमात्मा, उनकी कोई सीमा है? अभी तो आपको देखो पूरा बोध नहीं होगा तो कहोगे आत्मा की सीमा है ना, आत्मा एक शरीर तक सीमित है, आप ऐसा कहोगे। लेकिन आपको पता आत्मा है क्या? एक ब्रह्म का प्रतिबिंब है जो चिदाभास में पड़ रहा, चतुष्ट अंत्यकरण के अंदर। उस चिदाभास में चेतना का नाम आत्मा है। वो आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, उसके बावजूद वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करके माया की तरफ झुका होता है, तब वो जन्म मरण के भाव में जाता है। अब निराकार जो परमात्मा तत्व है उसकी कोई सीमा नहीं महाराज, ये सारे ब्रह्मांड तो उसके अंतर्गत ही है। वो सीमा रहित तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना, ये क्या है? हद से पार होना। अब शक्तलक एक बात है, ये तीनों लोगों के 3 देवता। अच्छा इन 3 देवताओं की त्रिदेवों की उत्पत्ति किससे हुई? वो रोज आप लोग जहाँ कथाओं में तालियां पीटते हो ना, वो उनके ही जस गा रहे। अवतार किससे हुए? 24 अवतार किन से हुए? विष्णु से। अच्छा तो ये तीनों गुणों की उत्पत्ति किससे हुई? सत्वम रजस तमस तथा ये सात्विक राजस और तामस, ये किससे उत्पन्न है? प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृति यानी माया, माया यानी शक्ति, आदि शक्ति जिसको कहते हैं। तो वो आदि शक्ति तो इनकी मां हो गई, फिर उनका बाप कौन है? तो आप आगे जाओगे आदि शक्ति से परे, तो परे कौन है? निराकार ब्रह्म, जिसको आप उपासना जिसकी करते हैं, जिसको गाते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी बातें अपन कर रहे हैं, वो त्रिगुणातीत तत्व, सीमा रहित। अच्छा उस शक्ति की सीमा क्यों? शक्ति तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई। कौन शक्ति सी है? 3 काबरिया हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी से ये 5 तत्व बनकर के ब्रह्मांड रच दिया इसको। शक्ति सामर्थ्यवान तो है। अब सामर्थ्यवान इसलिए है कि वो शक्तिवान से प्रकट हुई है, लेकिन ये शक्ति का जो पसारा जितना है ना, इनसे मोक्ष का कोई संबंध नहीं, मोक्ष नहीं होता।
इनमें आओ और जाओ। कभी बढ़िया शरीर धारण कर लो, कभी घटिया धारण करो, कभी बढ़िया गद्दों पर सो, कभी गुरकाली खोद करके कुतिया बन करके सो। ये हाल चलता रहता है जीवों का, आना जाना, जन्मना मरना बारना। तो तीन लोग क्या, ये तीन लोग का तो ऐसा है कि महात्माओं की कविता के लिए में जो समझ बैठता वो बैठा देते। ऐसे ऐसे कई तीन लोगन, कई ब्रह्मांड, वहां तक सारा जो ज्ञान है वो माया संबंधित ज्ञान है। तो वो ज्ञान कच्चा माना गया। पक्का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान कते सदकाचा मत मानिए। तो ज्ञान ध्यान हद का, ये हद शब्द लगाना, ताकि एक बात ज्ञान की बात तो हम ब्रह्म के ज्ञान की करते हैं, वो भी ज्ञान। ज्ञान की बात जो श्वासोश्वास भजन करते हैं, पहले शब्द ब्रह्म का ध्यान करते, फिर निराकार ब्रह्म का ध्यान, ये भी तो ध्यान ही है। लेकिन ये ध्यान हद का ध्यान नहीं है, ये ज्ञान हद का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ध्यान हद का गुरु, हद का ज्ञान बताने वाले, हद का ध्यान बताने वाले और हद के गुरु, जिनका उपदेश ग्रहण करने से, ज्ञान ग्रहण करने से इन हदों से पार नहीं जा सकते, उसके पास वो ज्ञान है ही नहीं कि पार पहुंचा दिया, सो सब दूर गिरा। अब यहां बताया जहां आस्था नाम गढ़ जागे। ये महात्माओं की वाणी जो है ना, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इन्होंने एंड तक नाम को लिखा है कि नाम के महत्व को बताया। तो इसका मतलब नाम का गढ़ जगना और नामी का जगना दोनों साथ है। महात्माओं ने ब्रह्म को निरंकार के अंदर ही बताया। किसमें? क्योंकि साधक के ध्यान में और तो निराकार का ध्यान तो वो कर नहीं सकते। एक मध्य मार्ग बताया बीच का उपासना के लिए, जो न तो एकदम आकार में आता है, न निराकार में आता। अभी जैसे ये शरीर का आकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं, ये तो बात है अभी। अच्छा, ब्रह्म निराकार है, माया का सब आकार है। माया और ब्रह्म के बीच में एक चीज खड़ी की महात्मा। अच्छा, राम ये बोला, इसका कोई आकार है क्या? आकार तो नहीं है, नहीं है ना। लेकिन पूरा निराकार भी नहीं है, क्योंकि ध्वनि प्रकट हो रही है इससे। क्या हो रही है? रामचंद्र जी महाराज के वाणी में एक मध्य का मार्ग, उनका लोगों से तो मैंने अलग ढंग का सुना, लेकिन मुझे ठीक से समझ में आई जब मुझे पता चला कि इसका अर्थ वो लोग जैसा करते थे वैसा नहीं है। मध्यम, जैसे दरिया महाराज की वाणी में आता, निराकार आकार विच जन दरिया का बास। क्या कहा? निराकार आकार बीच, दोनों के बीच में जन दरिया का बास। अब निराकार क्या हो गया? ब्रह्म। आकार क्या हो गया? माया। दोनों के बीच में क्या हो गया? जीव। क्या? आत्मस्वरूप का बोध हुआ तो उन्होंने कहा एक तरफ माया, एक तरफ ब्रह्म, और मैं बीच में हूं। अब मुझे किधर जाना? आप बीच में खड़े हो तो आपको माया की तरफ जाना है या ब्रह्म की तरफ? आपको शरीर धारण करना है तो किधर जाना होगा? और शरीर से छुटकारा पाना तो किधर जाना? ब्रह्म की तरफ जाओ। ब्रह्म की तरफ जाओ, सारी हदें छूट जाएगी, सारी हदों से पार हो जाओ। और माया की तरफ गए तो सारे बंधन लागू हो जाएंगे, छोटी छोटी सीमा तैयार हो जाएगी। आंख की सीमा इतनी सी है, कान की इतनी सी है, नाक की इतनी सी है, मुंह की, जबान की इतनी सी है, छोटी छोटी सीमा में जीवन बढ़ जाएगा। और यहाँ की बात छोड़ो, एक शरीर तक सीमित, एक देश तक सीमित, तुच्छ होते जाओगे, एकदम छोटे हो जाओगे। अच्छा, ब्रह्म के साथ एक हुए तो कैसे होगे? जैसा ब्रह्म वैसा आपकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ब्रह्म के लिए कहा गया ना आदि न अंत और न मध्य, आदि अंत से रहित अनंत। तो हद का ज्ञान जो होता है उससे मोक्ष का संबंध नहीं, और कुछ मिल सकता है। और तो सिद्धियां तो हर साधन में प्रकट होती है। बताओ, आप लोग रोज एक साधन करते हो, बाया का ही साधना कर जाता कर, रोज रोज रोटी बनाओ, असाधना सिद्धि का ही प्रकट हुई, भोजन बना तैयार हो गया, सिद्धि प्रकट हुई।
और सिद्धि रो फल कहीं यो भोजन पायो भूख मिट गई और सिद्धि रो फल यो और शरीर हष्टपुष्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे साधन है जिससे सिद्धियां प्रकट हो जाती है, लेकिन उन सिद्धियों से काम नहीं बनेगा। इसलिए महात्माओं के इर्द गिर्द सिद्धियां घूमती थी, काम में नहीं लेती। कभी कभार कोई जरूरत पड़ गई, उस टाइम उनको काम में लेना होता ना, तो सिद्धियां आकर के सब खड़ी हो जाती, हमें सेवा का मौका दो, हमें मौका दो। रामचंद्र जी महाराज भीलवाड़ा विराज होते, जब कभी जरूरत पड़ती तो उनको काम में लेते। भजन कर रहे थे महाराज, शाम के टाइम हुई, 400-500 साधुओं की जमात आई, बैरागी साधु, जय जय सीताराम बोल के वचन सुनाए, सुनी आरती सबन पीछे ये बात चलाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि आपने चेरी गाई, कीजे साचा बोल लाडवा हमें जिमाओ, देश मेवाड़ माए आप बड़े संत कहो। आरती सुनीर का महाराज आपने, रामचंद्र महाराज की वाणी में छाप क्या लगती, रामचरण ऐसी आरती अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी। अब इस आरती का भाव देखना, कल बताया था मैंने, ऐसी आरती यानी ऐसे जिनके जीवन में धारणा है, वहां अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो दास्य बन के रहती है, उनको सिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता और उनको जरूरत ही नहीं रहती। रामचंद्र जी महाराज ने कहा भाई अभी तो आरती हुई है, राम राम तो करो थोड़ा। भजन करने लगे, इतने में एक कोई भगत एक छाबड़ी में लाडू लेना है, देख के भाई वो तो देख के रामधारा में 20-25 जो भी साधु संत भक्त आता है उनको प्रसाद बांट दो। छाबड़ी में लड्डू लेकर के आया तो रामचंद्र जी महाराज ने रामजन जी से कहा लड्डू आ गए, संतों को जिमाओ। बोले लड्डू भेजा राम जिम के भजन करीजिए। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा साधु 500 है, लड्डू 50 है, किन किन को जिमाओ। बोले इसके ऊपर चादर डाल दो और एक तरफ से निकाल करके पूछते जाओ। चीम साध तृप्त भय जय 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 मुख भाग, लड्डू घटिया छाब का पर्चा भया आगार। 500 साधु जीव गए, लाडू 50 बढ़िया है। तो ये सिद्धियां तो अपने आप लोक में काम करती रहती है। दरिया महाराज भजन कर रहे थे, सिद्धि जाकर के उनकी कोटी में बैठ गई। क्या हुआ, काल पड़ गया उसे, अनाज हुआ नहीं। और साधु संतों का आना जाना रहता, जो भी भजन करता वहां साधु संत आते रहते हैं। तो दरिया महाराज ने अपने शिष्य से कहा कि बार अनाज तो थोड़ा ही है, लेकिन देखो राम जी क्या करते हैं। अब साल भर बीत गया, कोठी में दान थोड़ा सा था, लेकिन वो दान तो पूरा होता ही नहीं। जो भी बाजरी गांव थे, पहले कोठियां कैसी होती थी आप हमें ध्यान ही कई बार मालूम, रेगिस्तान में अभी भी है, जाल की कोठी बनाते, ऊपर से अनाज भर देते, नीचे एक खाडो रखते, ऐसो जिन महीनों निकाल पाचे वो बड़ा डरा था, पाटो जी ने कपड़ों में लपेट उड़ा तबाह। जाकर के दरिया महाराज ने कोठी में देखा, औरों को तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन दरिया महाराज के पास तो ऐसी अलौकिक दृष्टि। उन्होंने देखा, रे देवी तू यहाँ क्या कर रही है? बोल महाराज आपकी सेवा कर रही। क्या सेवा की? अनाज खत्म नहीं हो जाए। बोले मैंने थारी सेवा जरूर कौन तो चली जाए, मारो भरण पोषण करने वाला माना राम जी है। तो ये सिद्धियां सब क्या होती है? ये लोग इनसे कोई कल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। लेकिन महात्मा जो भजनिक पुरुष होता है ना, ये सिद्धियां उनकी सेवा के पीछे लगी है। इस सर्वंसार में ऐसी ऐसी बातें आती है कि जो भजनिक पुरुष होते हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उनकी सेवा का इंतजार करते, अवसर मिले सेवा करें। लक्ष्मी जी आदि सब। और महात्माओं का आदेश हो जाए तो तुरंत उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। रामदास जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए, खेड़ा पे रामदास जी महाराज शरीर छूट गया, तो संतों का एक
परंपरा है कि वही 17वीं के दिन संतों का एक मेला होता है। तो मेला रखा तो बहुत सारे रामश्री भगत भी थे, साधु संत भी आए हुए थे। गांव वालों ने क्या किया, पानी बंद करके, उस क्षेत्र में वैसे ही पानी नहीं होता था और एक आध कुआ होता था गांव जिससे सब लोग पानी पीते। बोले साधुओं को पानी मत दो, इतने साधु आए पानी पी जाएंगे, गांव वाला क्या पिए, बंद कर दी, रोक। तो दयाल जी महाराज, रामदास जी महाराज के बेटे भी थे, शिष्य भी। उनसे प्रार्थना की, बोले महाराज गांव वाले पानी नहीं लाने दे। बोले ठीक है भाई, अपन गांव वालों के आश्रित थोड़े ही है, जो जा को शरणोगे ताक उता की लाज, उल्टे जल मच्छी चले बयो जात गजराज। कहते हैं दरिया महाराज ने इंद्र को कहा, एक पत्रिका टाइप, उसके अंदर ऐसे शब्द है, लिखी इंद्र को। अब लिखी तो यहाँ है, ऐसा तो है नहीं कागज को आकाश में लेके चले गए। जैसे वो एक पत्र जैसा लिखा और बरसात चालू हो गई। बरसात हुई तो केवल रामधाम पे बरसात हुई और रामधाम का एक छोटा सा तालाब था, वो सरोवर पूरा भर करके पानी निकला जो गांव में गया। तो खेड़ापा धाम जो है वो थोड़ा मगरे के ऊपर है, हल्की छोटी पहाड़ी जैसा, और गांव नीचे पड़ता है। गांव में पानी गया, लोगों ने कहा पानी कहां से आया? तो किसी ने कहा तुम लोगों ने संतों को पानी बंद किया, लेकिन राम जी ने बरसात किया और वहां तो सरोवर भर गया। ये भजन की करामात है, किसकी? भजन की। लेकिन इससे मोक्ष का संबंध नहीं है। मोक्ष के लिए तो उसी परम तत्व को और महात्माओं ने समझा। देखो रामचंद्र जी महाराज कहते संतों का विचरण कैसे होता है, बोल जगत की नहीं, दुनिया सब दुनिया में घूमती फिरती है और संत ब्रह्म में विचरण करते। साधु ऐसे विचरे जगमाई, नीर विषय जैसे मीन रहावे, नीरम खावत नीरम पीवत, नीरई में मलमूत्र करावे, नीर आधार रहे विश्वासर, नीर सुनहरी हुआ मर जावे। रामचरण ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ही विचरा। मच्छी कहाँ रहती है? सरोवर में। खाती पीती क्या? सरोवर। उनके दाएं बाएं आगे पीछे है क्या? सब जगह। ऐसे ही हमारा विचरण ऐसे होना चाहिए, हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सब जगह हमारा राम है। ऐसे राममय होकर के विचरण करोगे, फिर शरीर छूटेगा तो कहां जाओ? राम में नहीं जाओ। अस्वस्थ अवस्था में भजन नहीं होता, इन भावों से भावित रहो। किससे? पूरा जीवन हमारा किस पे है? हम कहां है? राम में। और ऐसा जिसको बोध हो जाता, उसको क्रियात्मक साधन की जरूरत ही नहीं रहती। आप जो भजन करते हो ना क्रियात्मक, उन क्रियाओं की जरूरत फिर नहीं पड़ती। लेकिन बोध होने के पहले छोड़ दोगे तो बोध होगा ही नहीं। अरे भाई, अंतःकरण की मलिनता और चंचलता मिटती है साधना से। किससे? आप भजन करते हो तो सबसे पहले अंतःकरण में जो मैल छाया हुआ है पापों का, वो मिटता है। पाप मिटे, एकदम शुद्ध हुआ अंतःकरण। उसके बावजूद माया से प्रभावित चित्त चंचल रहता। क्या होता? वो चंचलता की उपासना करने से, युक्ति पूर्वक भजन करने से वो मन की चंचलता शांत होती है। अच्छा, मन की चंचलता शांत होती है तब साधक अपने आप पे कुछ अनुभव करता है। नहीं तो मन की चंचलता, मन के पीछे पीछे चेतना तो उसके साथ चलती रहती है। चेतना जो है आपकी कहां पे? आपकी आत्मा है ना, वो आत्मा कहां पर रहती है? पूरे शरीर में रहती। अब उसका आना जाना किसके साथ होता है ये बताओ? विनय पगारी आत्मा पता नहीं कट चली जावे, किरे साथ जाओ, किरो साथ कर चतुष्ट अंत्यकरण के साथ चलती। अच्छा एक बात बताओ, यह स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा किस शरीर के साथ लोकांतर की यात्रा करती है? बंधन में है वो आत्मा, मुक्त आत्मा की बात नहीं।
सूक्ष्म शरीर है क्या चीज? चतुष्ट अंतःकरण और पंच प्राण, इनमें सब में चंचलता है। ये चंचल मन जब स्थिर होता है तो इस मन के अंदर आत्म तत्व जो है उसका साक्षात्कार होता है। ये मन का स्थिर हो जाना, एकदम नहीं चलना। मन की जान क्या है? चंचलता। और ये चंचलता खत्म हो जाए मन की तो मन रहा ही नहीं, फिर क्या रहेगा? स्थिर है जो आत्मा बोले। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं मन को मार मरेगा कोई परम धाम में, और मन का मारा, मन के मारे मरे, मन के साथ साथ चलते रहे तो क्या होगा? लग 84 घट में धरे, बार बार घट धारण करना पड़ेगा। घट यानी शरीर, और मन स्थिर हो गया यानी मन मर गया तो क्या हुआ? मुक्त हो गया। बंधन और कारण दोनों का, मुक्ति का कारण मन ही है। स्थिर मन है वहां बंधन से मुक्ति, और चंचल मन है वहां। तो भाई बात ये, ध्यान तो अपन भी करते, ध्यान करते जब क्या होता है, ये सारी चीजें एक जगह केंद्रित होकर के स्थिर हो जाती। चतुष्ट अंतःकरण सिमट करके चार नहीं रह करके एक होता है। क्या होता? देखो आरंभिक भजन साधन करते जब क्या कहते हैं कि श्वास के साथ मन को जोड़ दो और सुरता को, तो यहां चार चीज थी उसको दो में ले आए। अब दो में भजन कैसे करोगे? एक तरफ श्वासों में ध्यान दोगे या सूरज शब्द में ध्यान दोगे? भाई श्वास के साथ दोनों श्वास में मन को जोड़ा तो अंदर तो आ गया मन। अब एक तरफ श्वासों के साथ जो क्रिया चलती उसके साथ मन, और दूसरी तरफ जो शब्द की ध्वनि प्रकट हुई उसके साथ में सुरता। तो यह तो द्वंद्व खड़ा हो गया ना। द्वंद्व जहां होता वहां ध्यान होता है। अरे भाई एक से दूसरी चीज है, कुछ स्पंदन हो रहा है, वहां ध्यान का मतलब ध्येय तत्व पर टिक जाना, एक चीज पर स्थिर हो जाना, उसका नाम ध्यान। तो मन कहां गया? सुरता में रह गई क्या? अब श्वास चल रहा है पर श्वास को हम नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे? भजन करते तब शब्द को, जो शब्द पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और भीतर ये करते हैं ना कि ये पंखुड़ी का कमल खिला, ये पाका गिनते रहो, तुम ध्यान क्या कर रहे हो? अरे पंखुड़ियां वहां गिनने के बजाय बाहर बगीचे में गिन लो, आराम से गिन पाओ। रंग रूप यहां देखो। और घटित कुछ भी होगा, तुम सपना कोई भी देखोगे, उन सपने में खोए रहोगे। ध्यान करना है तो कहां पर आना है आपको? अच्छा, मोक्ष उन पंखुड़ियों से, उन कमलों से, उन स्थानों से होती है। स्थान तो एक स्थान पर ठहरे, दूसरे दिन उसको छोड़ना होता है। छोड़ने के बाद उस स्थान की तरफ जानते तक नहीं। ये मार साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे को दूसरी छठी में डाल देते हैं। अब वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, अब उसका 5वीं कक्षा से कोई संबंध नहीं रहा। छठी में आ गया, अब आगे की पढ़ाई करनी और उम्मीद रहती है 7वीं कक्षा में प्रवेश पाने की। ऐसा चलता है ना। तो अब स्थान जो छूट रहा है, स्थानों पर घटना घटित होती है, उनमें तुम खो जाते हो, तो ध्यान क्या करते हो? ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, ये भी अध का ही ज्ञान है। तो हमारे महात्माओं ने कह दिया, ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा। साचा सदगुरु सेविये तजिए कूड़ा मत, रामचरण साचा मिलिया दर्शेगा निज तत्व। निज तत्व क्या है? आत्म तत्व, परमात्मा तत्व दर्शेगा यानी साक्षात्कार होगा। तो भाई बातें ये आई है। अब हम सदगुरु शब्द, गुरु महाराज का शब्द ठीक ठीक समझ में आया। इस भजन की लास्ट पंक्तियों में क्या है? ऐसी दृष्टि रहे मन ने चल कबों भर में ना। भजन बड़ा था, बहुत सारी पंक्तियां थी, लेकिन लास्ट में क्या कहा महाराज? ऐसी दृष्टि,
देखो इसके पहले की है, सारी सृष्टि रची करता की करता सबके माही। सारी सृष्टि के रचयिता परमात्मा, वो परमात्मा सारी सृष्टि में। ये हम ज्ञान लिया गुरुगम से, घटबद्धी से लाए। वो परमात्मा कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह एक जैसा सम दिखता है। ऐसी दृष्टि रहे मन ने चल कबू भर में नहीं, रामचरण तृप्ति घर पाया, तृप्त हो गए। छकिया बोले गए, छकिया शब्द आता, छकना, तृप्त हो जाना, यानी जिस तत्व को पाने की चाह थी उसको पाया तो तृप्त हुए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यैव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्ति, उसके लिए कुछ करना कराना बाकी रहता ही नहीं। ऐसी दृष्टि है मन में चल कबू घर में नहीं, रामचरण तृप्ति घर पाया आप आपके माए। तो गुरु कृपा से परम तत्व समझ में आता है। संदास महाराज ने कह दिया, राम रचिया जीव संतदास, 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भज मिले राम के मान। दो ही सदा इस जीव का के सदगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां का विश्राम, जहां का विश्राम पुष्टता साध बदावे। राम करे निष्काम राम गुरुगम ते पावे, राम चरण स्वार्थ भरे और ठिगारे ठाम। दो ही सगा इस जीव का के सदगुरु के राम और गुरु आत्मा है। राममय गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम, गुरुमूर्ति को ध्यान धर रसना उचरे राम, रसना उचरे राम भरमना उर्मे नाई। गुरु गोविंद तन देख एक व्यापक सब माई, रामचरण का जाइए घटवद कोयल ठाम। राममय गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम। राम जी में गुरु और गुरु में राम। जैसे राम देहाती था ना, ऐसे गुरु के लक्षणों में भी महाराज ने कहा। पहला शब्द तो ये, गुणातीत सो ही गुरु तभी गुरुपद सो। इसके आगे वाला शब्द ऐसा आता है, अंगन भंगन रंगे रूपन रेकन भेद, रामचरण पी राम रस आपे भया अलेख। आपे भया अलेख अलग की पद में लीना, गुणा पार निराधार सार सुख अति जीना। गुणा पार निराधार, एक बात है, सारी दुनिया सारे ब्रह्मांड प्रकृति के ब्रह्म के आधार पर टिके हुए। ब्रह्म किसी के आधार पर टिका हुआ, ब्रह्म के साथ औतप्रोत हो गए। उन्होंने सारे आधार सारी पकड़ छोड़ दी, निराधार हो गए, मुक्त मुक्त। तो बात यह है, वैसे तो हमारे महात्माओं ने कहा है, संत वाणियों का एक वो है मत, जिसमें स्तुति में 3 की स्तुति होती है। कोई आजकल के जो साधु संत हैं, वो कोई साकी शब्द की रचना करते हैं, उनको ठीक से महात्माओं के मत का ज्ञान नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, राम संत सदगुरु के साथ सरस्वती गणेश 3 नाम जोड़ दे। महात्माओं की वाणियों में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। पहली साकी सब संतों की क्या कहती है, रमतीत राम, जो सारे विश्व में रमण करने वाला राम। रमतीत राम गुरुदेव जी, जिस गुरु के द्वारा हमने दीक्षा प्राप्त की वो गुरु। तीसरा पुनीतियों काल के संत, आज पहले हो गए, अभी है, आगे होने वाले। उन सब संत महात्माओं के, राम जी महाराज के, गुरु महाराज के चरणों में हमारा प्रणाम। प्रणाम कहो, वंदन कहो, नमस्कार कहो। नमो राम पर ब्रह्म जी, क्या कहा दरिया महाराज ने, नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल। ये पहली साखी। परब्रह्म सदगुरु प्रणम्य, शीतल हरिरामदास जी महाराज की साखी। परब्रह्म सदगुरु प्रणम्य, यानी परब्रह्म परमात्मा और सदगुरु को प्रणाम, प्रणम्य। पुनि सब संत नमो, ये सब संतों में तीनों काल के संत आ गए, सब संतों को नमस्कार। उन सब संत नमो। हरिरामा मुर भवन में
यहाँ पद समान को, हमारे लिए इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये मूर शब्द जो है ना, ये त्रिकाल का वाचक है। मूर काल के बंधु सभी संत, ऐसा भी शब्द आता है संतों के बारे में। मूर शब्द जो आता है ना, वो त्रिकाल का वो वाचक है। तो सब संतों का ये मत रहा है, राम जी, गुरु महाराज और संतों का सत्संग सुनना, संतों की बात का आदर करना, बड़े उतनी सेवा करना, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना, और ध्यान कभी नहीं लगे तो गुरु मूर्ति का ध्यान करते हुए श्वासोश्वास भजन करना। धीरे धीरे भजन में ध्यान अपने आप गुरु कृपा से लग जाता है और साधक एकदम गुरु महाराज की कृपा से सफल हो जाता है। मैंने आरंभ में एक शब्द बोला था, प्रथम बंधु श्री गुरु चरण रज जिन अगम की गम लखावी, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखावी। माया का पट खोल करके ब्रह्म और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करवा देते, पट खोल दर्श दिखावी। जिन कारण सिद्ध साधक मुनिजन बचे, जैसे एक भजन में आता, जय तत्व को मुनिजन खोजे, ब्रह्मा दीक्षा ज्ञानी, वो तत्व गुरु चरणा में ला दे, भक्ति हेत कर प्राणी। महात्मा लोग कहते हैं, भक्ति पूर्वक गुरुजनों के चरणों से प्रीत बढ़ाओ, हेत करो। जिस तत्व को ब्रह्मा आदि खोजता है वो गुरु कृपा से साधक को प्राप्त हो जाता है। जय तत्व को सिद्ध साधक मुनिजन बचे, सो गुरु कृपा से पाविए। अक्षय मूर्ति, क्या कहा, अमी सूरति, शाश्वत जो तत्व है, कौन, निर्गुण निराकार अमृतमय तत्व है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और उस तत्व की प्राप्ति हुई तो आप क्या हो जाओगे, आप भी शाश्वत अमर हो जाओगे, जन्म मृत्यु से रहित। अमृत पीने की जहां जहां बातें आती, लोग सोचते हैं कि लो तो भरन मुंडा पी ले। यहाँ तो सारी चीजें ऐसी है, बिना मुंह पीना है, बिना जबान बोलना है, बिना कान सुनना है, बिना आंख देखना है। आंख की दृष्टि सीमित है, कहां तक देखो, और बिना जब दीदार होगा ना, वो दृष्टि असीम होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। बिंद रसना वाला ऐसा आता है संदास जी महाराज की वाणी में, सब वाणियों के अंदर ये बातें हैं। बेहद ब्रह्म की जब बातें आती है, देहातीत बातें, तो कई बार तो समझ में नहीं आती, तो लोग अपनी बुद्धि से अटकड़े लगाते हैं, लेकिन वो बुद्धि से परे की बातें होती है, इसलिए बुद्धि में आती नहीं। अनुभव की जब बातें होती है ना, ब्रह्म तत्व जो है बुद्धि से परे का है। बुद्धि उसकी तरफ हो जाना, उसके सन्मुख होना। क्या होना, सन्मुख होता है तो जो बुद्धि में चेतना है वो उसमें लय हो जाता है। लय होने का अर्थ है मोक्ष होना। यही है कि वो है केड़ा बढ़िया रूप धारण कारण कटी लोक में जाना, बीचे बदावना, वड़ान फूल उचालना, ऐसा होगा। लोक लोकांतरों में जाने वाली का नाम गति है। क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और जा का तीर्थ आया, जा थे वाई तीर्थ। परमात्मा का नहीं, ये बता, सब जगह है। सब जगह है तो उसकी प्राप्ति यही होगी ना, अनुभव यही होगा ना। यहाँ होगा तो अनुभव यहाँ करके आगे कहीं जा करके उससे मिलो। यहाँ आए उसमें यही मिलो ना भाई, कहाँ जा करके मिलोगे उससे? अरे प्यासे हो, गंगा सामने बह रही, यही पिलो ना। दूसरे घाट पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, वहां जाके अरे सामने है। दूर जाने में श्रम करना पड़ेगा, और जहां के तहां स्थिर होने में कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। टाइम हो गया है, विश्राम देते हैं। अब थोड़ा सा सावधान हो जाए।